नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। लोकसभा चुनाव की तैयारी तेज है। पार्टियां अपना अपना दमखम दिखाने में जुटी है। लगातार बैठकें भी हो रही हैं। गठबंधन के नाम भी बदल दिए गए हैं। बीजेपी को हराने की भरपूर कोशिश विपक्ष के तरफ से हो रही है। वहीं बीजेपी लगातार अपना कुनबा बढ़ा रही है और इसको देखकर विपक्ष भी अब टेंशन में आ गया है। लेकिन इसी बीच कुछ ऐसा हुआ है जिससे विपक्षी एकता को बड़ा झटका लगने की बात कही जा रही है। दरअसल यूपी में अखिलेश यादव और जयंत चौधरी ही पूरे तरीके से इंडिया गठबंधन का हिस्सा है, लेकिन अगर इनमें से कोई एक धोखा देता है तो विपक्षी एकता के लिए ये बहुत ही दुख की बात होगी। देखिए ये खास रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले उत्तर प्रदेश में बड़ा सियासी भूचाल आने के संकेत मिल रहे हैं, जो समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव समेत पूरे इंडिया गठबंधन के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं होगा। दरअसल सोमवार को राज्यसभा में दिल्ली सेवा बिल पर बहस हुई, जिसमें पक्ष विपक्ष के बीच जोरदार बहस भी देखने को मिली। दोनों पक्षों की बहस के बाद शाम को इस बिल पर वोटिंग भी हुई, लेकिन इस दौरान सपा की सहयोगी राष्ट्रीय लोक दल के अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद जयंत चौधरी ने एक ऐसा कदम उठा लिया जिससे आने वाले दिनों में सपा की मुसीबतें बढ़ सकती हैं। राज्यसभा में दिल्ली सेवा बिल पर वोटिंग के दौरान आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी सदन में मौजूद ही नहीं थे। उन्होंने बिल पर वोटिंग से एब्स्टेन किया। सदन में चौधरी की गैर मौजूदगी अब चर्चा का विषय बन गई है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि जयंत चौधरी सदन में मौजूद नहीं थे, वो भी ऐसे समय में जब बीजेपी के विरोध में बने गठबंधन इंडिया को अपनी मजबूती पूरी तरह से दिखानी थी। इसे इंडिया गठबंधन की अग्नि परीक्षा के तौर पर भी देखा जा रहा था। हालांकि जयंत चौधरी के करीबी कुछ और ही दावा करते नजर आ रहे हैं। जयंत चौधरी के करीबी का कहना है कि आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी को कुछ जरूरी काम था, जिसकी वजह से वो राज्यसभा में वोटिंग के दौरान शामिल नहीं हो पाए। लेकिन ये तर्क किसी के गले से उतर नहीं रहा है। जाहिर है कि सियासी गलियारों में जयंत को लेकर कई तरह के सवाल उठने शुरू हो गए हैं और सवाल उठना भी लाजिमी है, क्योंकि पहले से ही ऐसी खबरें चल रही हैं कि जयंत चौधरी इन दिनों बीजेपी के संपर्क में है। जयंत ने यूपी में 5 लोकसभा सीटों की मांग रखी है। हालांकि बीजेपी उन्हें 3 सीट देने को तैयार भी हो गई है। बस इसी बात पर पेच फंसा हुआ है। बीजेपी पिछले काफी समय से जयंत को अपने पाले में लाने की कोशिश कर रही है। बीजेपी का मानना है कि अगर जयंत एनडीए में आ जाते हैं तो जाट मतदाताओं की मदद से पश्चिमी यूपी में भी क्लीन स्वीप की जा सकती है। तो बता दें कि जयंत चौधरी को लेकर तरह तरह की बातें सुनने को मिल रही है। वहीं कहा यह भी जा रहा है कि जयंत चौधरी अगर एनडीए में शामिल हो जाते हैं तो समाजवादी पार्टी के लिए ये किसी बड़े झटके से कम नहीं होगा, क्योंकि जो विपक्ष एकता बीजेपी को हराने के सपने देख रहा है वो पूरी तरीके से पूरा हो पाना मुश्किल हो जाएगा और यूपी में बीजेपी के खिलाफ इंडिया गठबंधन की लड़ाई और ज्यादा कमजोर हो जाएगी। बता दें कि जयंत चौधरी इंडिया गठबंधन की पहली बैठक में भी शामिल नहीं हुए थे। तभी से उनके बीजेपी के संपर्क में होने के कयास लगाए जा रहे थे। हालांकि कर्नाटक में हुई दूसरी बैठक में वो जरूर पहुंचे थे, लेकिन अब राज्यसभा में जिस तरह से वोटिंग से वो अपने आप को दूर किए, उससे विपक्षी खेमे में हलचल जरूर मचा दी है। इस खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।